हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए थर्ड लेक्चर लेकर आया हूं, जहां पर मैं बच्चों आप लोगों को अब तक दो वीडियो में CF और PI निकालना सिखाया हूं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हमारे पास रहेगा वो साइन और कॉस के ऊपर रहेगा कि कॉस और साइन का हम लोग PI कैसे सॉल्व करेंगे, जो थोड़ा टफ है, जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हम लोग मानेंगे कि आपके पास एक PI है जो sin AX या इसकी जगह पर हो सकता है cos AX, इन दोनों में कोई सा भी एक हो सकता है, जिसके लिए आप लिखेंगे फंक्शन d का स्क्वायर। ठीक है, यानी sin और cos के लिए जो फंक्शन होगा वो d का स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, ये चीज जहां पर आप क्या करेंगे, sin AX या cos AX फंक्शन d स्क्वायर की जगह a का स्क्वायर कर देंगे, जो इनका वैल्यू है। ठीक है, और साथ में आप लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक, तो ये कंसेप्ट है साइन और कॉस। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, जो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके पास, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस 5dy बाय ये और 6y इज इक्वल्स sin 2x। ठीक है, तो ये चीज आपके पास है, तो आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी बनाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, m का स्क्वायर प्लस 5m माइनस 6 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे sin 2x है, तो आपको यहाँ पे हमेशा जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है तो हमेशा 0 ही लिखेंगे। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, क्या फैक्टर होंगे, तो हम लोग लिख देंगे 6m माइनस m 6 इज इक्वल्स 0। ठीक है, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिन्हें घटाने पर या जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो हमने क्या करा, 6 माइनस 1 तो 5 आ गया। इन दोनों में से m कॉमन और m प्लस 6, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, m प्लस 6 इक्वल्स 0। तो m माइनस 1 रह गया और m प्लस 6 इज इक्वल 0। तो बच्चों एक बार ये माइनस में रह जाएगा तो प्लस में, m की वैल्यू 1 होगी, एक बार प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो m की वैल्यू माइनस में आएगा। तो CF क्या बनेगा, C1 e की पावर 1x, C2 e की पावर माइनस 6x, क्योंकि इस बार माइनस है। ठीक है, तो ये हमारे पास CF आ गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि PI कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए PI निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर PI। तो देखो कैसे, sin 2x। ठीक, sin 2, मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, यहाँ पर मैंने इसको मान लिया sin 3x। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने इसको चेंज कर दिया sin 3x में, और ये जो पूरी टर्म है ये कहां पर ले गया, मैं इसके नीचे ले गया, तो d का स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6। बच्चों ये चेंज कर लेना, मैंने इसको थोड़ा सिंपल के लिए sin 3x लिख दिया। अब मैंने क्या करा, इस पूरी टर्म को नीचे लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो मैंने क्या कहा, sin और cos में जहां पर d स्क्वायर होगा, ठीक है भाई, जहां पर d स्क्वायर होगा वहां पर हम लोग x sin के साथ जो लिखा होगा उसे लिखेंगे और साथ में माइनस लगाएंगे, परंतु माइनस का स्क्वायर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, sin 3x एज इट इज, d स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर, क्योंकि sin के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे और बाहर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर इसमें d स्क्वायर नहीं है तो ये वाली बात ऐसी की ऐसी आप लोग लिख देंगे। ठीक है, ये चीज। अब क्या आ गया आपके पास, sin 3x, ये कितना हो गया, माइनस का 9 प्लस का 5d माइनस का 6। ठीक है बच्चों, sin 3x 9 और 6 माइनस के 15 आ गए और प्लस के 5d, तो मैं इसे लिख सकता हूं 5d माइनस 15। ठीक है, अब इसमें से क्या करूं, 5 कॉमन ले लेता हूं नीचे से, तो 5 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, d माइनस 3। ठीक है, अब देखो बच्चों अभी भी यहाँ पर d बचा, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, d स्क्वायर जनरेट करना होगा, बनाना होगा। तो d स्क्वायर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें
हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो हम लोग ऊपर नीचे लिखकर प्लस कर देंगे, ठीक है। अब sin 3x और क्या रह गया d प्लस 3, ऊपर क्या बच गया sin 3x d प्लस 3, नीचे 5 एज इट इज। ये देखो क्या बन रहा है a माइनस b a प्लस b, यानी d का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो एक बात ये याद रखनी है, अगर 1/d है तो इसका मतलब है हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रल करना है। क्या था, अगर 1/d है तो इसका मतलब है इंटीग्रल करना है, और खाली d लिखा हुआ है ऊपर तो इसका मतलब है आप लोगों को डिफरेंशियल करना है। यदि ऊपर d लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डिफरेंशियल करना है, अगर नीचे 1/d लिखा है तो इसका मतलब इंटीग्रल करना है, ठीक है ये चीज। चलो अब देखो, अब हम लोग इसे कैसे सोल्व करेंगे। sin 3x एज इट इज, d प्लस 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, ये कितना बन गया d का स्क्वायर और ये कितना हो गया 9, ठीक है। d का स्क्वायर और ये कितना हो गया आप लोगों के पास 9। अब देखो d स्क्वायर आ गया ना, वापस दोबारा से d स्क्वायर आ गया, तो d स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख देंगे 3 रख देंगे, जो sin के साथ लिखा हुआ है। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं sin 3x d प्लस 3 अपॉन 5, d की जगह मैं क्या रख दूंगा 3 का स्क्वायर और बाहर लगा दूंगा माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आएगा, और फिर माइनस 9 एज इट इज, ठीक है। तो sin 3x d प्लस 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, ये कितना हो गया माइनस के 9 और माइनस के 9, ठीक है। sin 3x d प्लस 3 और ये कितना हो गया 5 माइनस 18, क्योंकि 9 माइनस 9 यानी 18, माइनस के 9 यानी 18, ठीक है। अब नीचे कितना रहेगा 18 5 जा 90 और बाहर माइनस। अब देखो आप क्या करेंगे, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो यहां लिखेंगे d sin 3x प्लस 3 sin 3x, ठीक है। ये चीज हमने लिखी। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, d का मतलब मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशियल करना है, तो sin का डिफरेंशियल कितना होगा cos 3x, और जो फालतू में जो 3x लिखा हुआ है उसका 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 sin 3x अपॉन माइनस 90, तो ये आंसर आ गया। तो लास्ट आंसर क्या बनेगा CF प्लस PI, तो CF आपके पास ये रहा और PI आप लोगों के पास ये रहा, और दोनों को प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज था एक सिंपल कंसेप्ट, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। तो चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इस बार मैं दूसरे न्यूमेरिकल में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ sin 2x ले रहा हूँ, जो मैंने पिछली बार लिया था, इस बार मैं ले रहा हूँ sin 2x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे इस बार sin 2x लेंगे। तो चलिए उस न्यूमेरिकल को भी देखते हैं, sin 2x को आप लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से d की जगह, इसके लिए फिर से d की जगह हम लोग क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर कर दिया और बाहर क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, फिर प्लस 5d माइनस 6, क्योंकि इस बार d स्क्वायर नहीं है तो ये वाली बात ऐसी की ऐसी, फिर sin 2x, ये क्या बन गया 2 का स्क्वायर यानी 4 और बाहर माइनस है, ठीक है, प्लस 5d माइनस 6, नीचे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है sin 2x, नीचे क्या लिखा हुआ है 5d मैंने बाहर ले लिया, माइनस के 4 माइनस के 6 यानी माइनस 5, ठीक है। अब मैं क्या करूं, नीचे से 5 कॉमन ले लूं और क्या रह जाए d माइनस 2 रह जाए, और sin 2x ऐसा का ऐसा आ जाए। क्लियर है की बात। अब sin 2x एज इट इज, 5 एज इट इज, अब देखो d माइनस 2 लिखा हुआ है, तो यानी मैं इसका क्या कर दूंगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो d माइनस 2 एज इट इज, d प्लस 2 एज इट इज, कॉन्जुगेट से हमने क्या कर दी इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ये चीज। अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे, sin 2x एज इट इज, d प्लस 2 एज इट इज, अब देखो 5 एज इट इज, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b a प्लस b, यानी d का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब sin
2x एज इट इज, ठीक है, और d प्लस 2 एज इट इज। अब d की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। तो 5 एज इट इज, 2 का स्क्वायर एज इट इज और माइनस बाहर, और ये क्या बन गया 4, 2 का स्क्वायर यानी 4। क्लियर है। अब sin 2x एज इट इज, d प्लस 2 एज इट इज, ये कितना हो गया माइनस का 4 यानी माइनस का 8 और इनटू में 5 sin 2x और d प्लस 2, ये कितना हो गया माइनस का 40, ठीक है। दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें और एक बार इसमें, तो d sin 2x प्लस 2 sin 2x अपॉन माइनस 40। अब d ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैंने बताया था आपको डिफरेंशियल करना है, तो sin का डिफरेंशियल कितना होगा cos 2x, और जो फालतू में लिखा है बच्चों वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली बात 2 sin 2x एज इट इज अपॉन में कितना आ गया माइनस का 40। अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे CF प्लस PI, तो CF ये वाला है और PI आप लोगों का ये पूरा, दोनों को यहां लिख देंगे। और इस तरीके से आप लोग या तो साइन का क्वेश्चन आएगा या कोस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग वहां पर उस चीज को कर देंगे। क्लियर है। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल यहां पर समझ पाए हो। अगली वीडियो में हम लोग पिछले जितने भी अब तक हमने डेरिवेशन फॉर्मूले किए हैं उन सब का रिलेशन लेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग कोस के ऊपर भी क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे। तो जितना बच्चों आप लोग अपने आप से कुछ इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।